शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 27, अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं। विचार, लोगों की प्रबल इच्छा होती है कि किसी चीज में विश्वास करें। उन्हें अनुसरण करने के लिए कोई नया उद्देश्य या नई आस्था देकर इस इच्छा का लाभ उठाएं। अपने शब्दों को स्पष्ट लेकिन सुनहरी संभावनाओं से भरपूर रखें। तर्क और स्पष्ट चिंतन के बजाय उत्साह पर जोर दें। अपने नए अनुयायियों को कर्मकांड की कुछ परंपराएं दें। उन्हें अपने लिए त्याग करने को कहें। संगठित धर्म और महान उद्देश्यों के अभाव में आपका नया आस्था तंत्र आपको असीमित शक्ति प्रदान करेगा। किसी नए धर्म का संस्थापक बनने के लिए इंसान को अपने लोगों के मनोवैज्ञानिक का उच्च ज्ञान होना चाहिए, जो अब तक इस बात को नहीं पहचान पाए हैं कि वे एक साथ झुक सकते हैं। 5 आसान कदमों से पंथ की शुरुआत करें। न्यूनतम कोशिश से सर्वाधिक शक्ति हासिल करने के तरीकों की खोज करते समय आप पाएंगे कि पथ बनाना ऐसा करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत ज़्यादा समर्थक होने पर धोखा देने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। आपके समर्थक न सिर्फ आपकी पूजा करेंगे बल्कि वे आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा भी करेंगे और दूसरों को आपके समूह में शामिल होने के लिए प्रलोभन भी देंगे। इस तरह की शक्ति आपको एक अलग ही ऊंचाई तक उठा देती है। अब आपको अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए संघर्ष करने या छल कपट करने की जरूरत नहीं होती है। आपकी पूजा होती है और आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इस तरह का समर्थन हासिल करना बहुत बड़ा या मुश्किल काम है, लेकिन दरअसल यह बहुत आसान है। लोग हमेशा किसी न किसी पर भरोसा करने की हड़बड़ी में रहते हैं, इसलिए वे अनावश्यक रूप से संत और पंथ का निर्माण करते हैं। इस विश्वास करने की आदत का लाभ उठाएं, खुद को पूजनीय बना लें। इन 5 आसान कदमों द्वारा अपना पंथ बनाएं। पहला कदम, इसे अस्पष्ट लेकिन आसान रखें। पंथ बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोगों का ध्यान खींचना होगा। आपको यह अपने कर्मों के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो बहुत स्पष्ट होते हैं और आसानी से समझे जा सकते हैं। आपको तो यह काम शब्दों के माध्यम से करना चाहिए, जो अस्पष्ट और धोखेबाज होते हैं। आपको शुरुआती भाषण, बातचीत और साक्षात्कारों में 2 तत्व शामिल होना चाहिए। एक तरफ तो किसी महान व काया पलट करने वाली चीज का वादा और दूसरी तरफ थोड़ी सी अस्पष्टता। दोनों के संयोग से आपके श्रोताओं के मन में हर तरह के धुंधले सपने तैर जाएंगे। वे आपकी बातों को मनचाहे ढंग से समझेंगे और अपनी मनचाही चीज देखेंगे। अपने पंथ के विषय को नया बनाने की कोशिश करें ताकि बहुत कम लोग इसे समझ पाएं। सही तरह से करने का स्पष्ट वादों, धुंधली लेकिन आकर्षक अवधारणा और प्रबल उत्साह का संयोग बहुत शक्तिशाली होता है। सही तरह से इसका इस्तेमाल करने पर आप लोगों के दिलों को जीत लेंगे और आपके चारों तरफ एक पंथ खड़ा हो जाएगा। मनुष्य इतने भोले होते हैं और अपनी तात्कालिक जरूरतों में इतने डूबे रहते हैं कि धोखेबाज व्यक्ति को हमेशा ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो धोखा खाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा कदम, दिखने वाली चीजों को बौद्धिक बातों से ज्यादा महत्व दें। जब लोग आपके आसपास एकत्रित होने लगे तो 2 खतरे सामने आएंगे, बोरियत और संदेह। बोरियत की वजह से लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। संदेह की वजह से वे इस बारे में तार्किक ढंग से सोचने लगेंगे कि आप क्या दे रहे हैं। आपने जिस धुन को कलाकारी से बनाया है वे उसे हटाने की कोशिश करेंगे और आपके विचारों के माध्यम से आपकी असलियत को जान लेंगे। आपको इस बात की जरूरत है कि आप बोर हो चुके लोगों को रोचक अनुभव प्रदान करें और शक करने वालों को दूर रखें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका नाटकीय प्रभाव डालना है। खुद को विलासिता से घेरे रखें। चकाचौंध से अपने समर्थकों को चौंधिया दे।
उनकी आंखों के सामने भव्यता की तस्वीर पेश करें। इससे वे आपके विचारों की मूर्खता पर ध्यान नहीं देंगे और आपके विश्वास तंत्र के छिद्र को नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा ऐसा करने से आपकी तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और आपके ज़्यादा अनुयायी बनेंगे। कपटी व्यक्ति के लिए यह फायदेमंद है कि भोले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है। इसी कारण उसके समर्थकों का समूह विशाल बनता है, जो आपकी सफलता की गारंटी है। तीसरा कदम, समूह को बनाने के लिए धर्म जैसा तंत्र बनाएं। आपके अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है, अब उन्हें संगठित करने का समय आ गया है। ऐसा तरीका खोजें जो आपको ऊपर भी उठाए और तसल्ली भी दे। धर्मों ने युगों युगों से लोगों के अनुयायी बनाया है और आज के धर्मनिरपेक्ष युग में भी वे ऐसा कर रहे हैं। अपने अनुयायियों के लिए कुछ नियम बनाएं, उन्हें तंत्र के रूप में संगठित करें, उन्हें धार्मिक झलक वाले पदनाम दें, उन्हें ऐसे त्याग करने को कहें जिनसे आपकी तिजोरी भरे और आपकी शक्ति बढ़े। चौथा कदम, अपनी आय के स्रोत को छिपाएं। आपका समूह बढ़ गया है और आपने इसे चर्च जैसा रूप दे दिया है। अब आपके अनुयायियों के धन से आपकी तिजोरी भरने लगी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप धन या इससे मिलने वाली शक्ति के भूखे हैं। इस समय आपको अपनी आय के स्रोत को छिपाना चाहिए। आपके अनुयायियों को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वे आपका अनुसरण करेंगे तो उन्हें हर तरह की अच्छी चीजें मिल जाएंगी। विलासिता से खुद को घेरकर आप अपने विश्वास तंत्र के पुख्ता होने का जीता जागता सबूत बन जाते हैं। यह कभी उजागर ना करे कि आपकी दौलत दरअसल आपके अनुयायियों की जेब से आती है। इसके बजाय ऐसा जताएं जैसे आपके विश्वास तंत्र की शक्ति के कारण आप दौलतमंद बन रहे हैं। पांचवा कदम, यह हम बनाम वे का तंत्र स्थापित करें। समूह अब बढ़ गया है और समृद्ध हो रहा है। यह किसी चुंबक की तरह लोगों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आक्रमणीयता हावी हो जाएगी और समय तथा बोरियत आपके समूह की चुंबकीयता को खत्म कर देगी। अपने अनुयायियों को एकजुट रखने के लिए आपको अब वह करना चाहिए जो सभी धर्मों ने किया है, हम बनाम वे का तंत्र स्थापित करें। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके अनुयायियों को यह विश्वास हो कि वे साझे लक्ष्यों के एक सूत्र में बंधे हैं और एक विशिष्ट समूह का हिस्सा हैं। फिर इस बंधन को मजबूत बनाने के लिए एक चालाक दुश्मन की ओर इशारा करें जो आपको बर्बाद करना चाहता है, और अगर आपका कोई दुश्मन ना हो तो दुश्मन इजाद कर लें। नियम 28, बहादुरी के साथ काम करने उतरें। विचार, अगर आपको किसी काम में सफलता मिलने का यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश ना करें। आपकी शंका और हिचक इसकी सफलता में बाधा डालेंगी। संकोच खतरनाक है। बेहतर यह है कि बहादुरी से मैदान में उतरा जाए। साहसिक गलतियों को ज़्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। हर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कोई भी कायर का सम्मान नहीं करता है। प्रेम में विजय कैसे पाएं? लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारा दिल जिन पर आ जाता है उनके प्रति तुम संकोच करते हो। यह गुण अभिजात्य महिलाओं को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन दुनियादार महिला के दिल पर तुम्हें दूसरे हथियारों से हमला करना चाहिए। मैं तुम्हें महिलाओं की ओर से एक बात बता दूं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत परवाह के बजाय थोड़ी बहुत अकड़ता को ज़्यादा पसंद ना करे। इंसान अपनी गलती से जितने प्रेम प्रसंगों में असफल होता है उनमें सद्गुण उसे बचा नहीं पाते हैं। प्रेमी अपने प्रति जितना ज़्यादा संकोच दिखाता है, हमारा गर्व उसे उसी दिशा में ज़्यादा प्रेरित करता है, और वह हमारे प्रतिरोध का जितना सम्मान दिखाता है हम उससे उतना ही ज़्यादा सम्मान मांगती चली जाती हैं। हम तुम पुरुषों से यही कहना चाहती हैं, हमें इतनी पाक साफ, इतनी नैतिक मत समझो। तुम ही हमें ऐसा दिखने में के लिए मजबूर कर रहे हो। हम लगातार यह सच्चाई छिपाने के लिए संघर्ष करती हैं कि हमने तुम्हें प्रेम करने की अनुमति दे दी है।
किसी औरत को ऐसी स्थिति में रखो ताकि वह यह कह सके कि वह सिर्फ हिंसा या हैरानी के कारण समर्पित हुई है। उसे यह विश्वास दिला दो कि तुम उसे कम महत्वपूर्ण नहीं मानते हो और मैं कहती हूँ कि तुम उसका दिल जीत लोगे। तुम्हारी थोड़ी बहादुरी से तुम दोनों ही खुश हो जाओगे। क्या आप जानते हैं कि एम डे लॉ रेशफुको ने क्या कहा था? एक तार्किक व्यक्ति प्रेम में पागल जैसे काम कर सकता है, लेकिन वह मूर्ख जैसे काम नहीं कर सकता और उसे करना भी नहीं चाहिए। शक्ति की कुंजी। हम में से ज्यादातर लोग भीरू होते हैं। हम तनाव और संघर्ष से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें। साहसिक कामों के बारे में हम सोच तो सकते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी उन्हें करते हैं। हम परिणामों से आतंकित हो जाते हैं और दहशत में आ जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में जाने क्या सोचेंगे। हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि अगर हम अपने स्वाभाविक स्थान से दूर जाने का दुस्साहस करेंगे तो हमें जाने कितनी शत्रुता झेलनी पड़ेगी। हालांकि हम अपनी भीरुता को यह कहकर छिपा सकते हैं कि हम दूसरों की परवाह करते हैं। हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते या उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत होती है। हम अपने ही बारे में चिंतित रहते हैं और इस बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि दूसरे हमें जाने कैसे समझेंगे। दूसरी की तरफ हमारी बहादुरी बहिर्मुखी होती है और अक्सर इससे लोग ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, क्योंकि यह खुद के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करती है और इसमें दमन का तत्व कम होता है। बहादुरी के कारण कोई भी शर्म या परेशानी महसूस नहीं करता है, इसलिए हम बहादुरों की प्रशंसा करते हैं और उन्हें अपने आसपास रखना पसंद करते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास हम में भी आ जाए और हम अपने आत्म केंद्रित चिंतन के जाल से बाहर निकल सकें। बहुत कम लोग साहसी पैदा होते हैं। यहाँ की नेपोलियन को भी युद्ध के दौरान में यह आदत डालनी पड़ी, क्योंकि वह जानता था कि यह जिंदगी और मौत का मामला है। सामाजिक माहौल में वह अंतर्मुखी और भीरू था, लेकिन उसने इस आदत को दूर किया और जिंदगी के हर क्षेत्र में साहसिक का अभ्यास किया। उसने साहसिक की जबरदस्त शक्ति को पहचान लिया था और यह समझ लिया था कि यह व्यक्ति को बड़ा बना सकती है, चाहे वह नेपोलियन की तरह नाटा ही क्यों न हो। आपको अपनी साहसिकता का अभ्यास और विकास करना चाहिए। आपको इससे बहुत से मौके मिलेंगे। शुरू करने की सबसे अच्छी अक्सर समझौते की चर्चा का नाजुक संसार है, खासकर ऐसी चर्चाएं जिनमें आपसे अपनी खुद की कीमत तय करने को कहा जाता है। अक्सर हम अपनी बहुत कम कीमत लगाते हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्रस्ताव रखा कि स्पेन का दरबार अमेरिका खोजने की यात्रा के लिए धन दे, तो उन्होंने यह बहुत बड़ी साहसिक मांग रखी कि उन्हें समुद्र के ग्रांड एडमिरल का खिताब दिया जाए। दरबार सहमत हो गया। जो कीमत कोलंबस ने तय की थी वह उसे मिल गई। उसने मांग की कि उसका सम्मान किया जाए और उसका सम्मान हुआ। हेनरी किसिंजर भी जानते थे कि समझौते में साहसिक मांगे छुटपुट मांगों से बेहतर होती है और दूसरे व्यक्ति से भाव तय करने से ज़्यादा अच्छे परिणाम देती है। अपनी कीमत ज़्यादा तय करें और फिर उसे और ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरों की कमजोरियों को मापने के बारे में लोगों में छठी इंद्रियां होती है। अगर पहली मुलाकात में ही आप समझौता करने, पीछे हटने और भागने की इच्छा दिखाते हैं, तो आप उन लोगों के अंदर छिपे शेर को भी बाहर निकाल देते हैं जो खून के प्यासे नहीं होते हैं। सब कुछ अनुभूति पर निर्भर करता है। अगर एक बार आपकी ऐसी छवि बन गई कि आप तत्काल रक्षात्मक हो जाते हैं और समझौते में हर शर्त मान लेते हैं, तो आपकी बेरहमी से चारों तरफ से थकाया जाएगा। इसलिए हमेशा सबसे अच्छा होता है कि आप बहादुरी की छवि बना लें। साहसिक कदम से आप वास्तविकता से ज़्यादा बड़े और शक्तिशाली दिखते हैं। अगर आप सांप की तरह चोरी और तेजी से हमला कर देते हैं, तो इससे और ज़्यादा डर पैदा होता है। साहसिक काम करके आप एक परंपरा डाल देते हैं। बाद की मुलाकातों में लोग आपके अगले वार की दहशत में रक्षात्मक रहेंगे। तस्वीर: शेर अपने काम में कोई चूक नहीं करता है।
उसकी हरकतें बहुत तेज होती है, उसका जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता है। कायर खरगोश खतरे से बचने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भागने की जल्दी में यह उसके जाल में फंस जाता है और अपने शत्रु के जबड़े में पहुंच जाता है। विशेषज्ञ की राय। मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि सावधान होने के बजाय साहसी होना बेहतर है, क्योंकि तकदीर एक महिला है और अगर उसके स्वामी बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसे शक्ति द्वारा जीते। साफ दिखता है कि तकदीर बहादुर लोगों के अधीन रहती है, जबकि कायर लोगों के पास भी नहीं फटकती है। इसलिए महिला की तरह तकदीर भी हमेशा युवाओं की प्रेयसी होती है, क्योंकि वे कम सावधान और ज्यादा उत्साही होते हैं और वे ज्यादा ताकत दिखाकर उसके स्वामी बन जाते हैं।